सुबह के 7 बजे हैं। घर में पहले से हलचल शुरू हो चुकी है। किचन में बर्तन बज रहे हैं, किसी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पापा न्यूज देख रहे हैं, कहीं प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है और तुम बिस्तर पर पड़े मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। आंख खुल चुकी है, लेकिन ऑनेस्टली दिमाग अभी भी आधा सोया हुआ है। और फिर अचानक से दिमाग में एक लाइन आती है, बस कल से सब ठीक। अब मजेदार बात पता है क्या है? ये लाइन तुम पहली बार नहीं सोच रहे। हर कुछ दिनों में दिमाग यही बोलता है, फिर भी कुछ बदलता नहीं और धीरे धीरे इंसान को सच में लगने लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं नेचुरली लेजी हूं। लेकिन सच बोलूं तो प्रॉब्लम तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं है। प्रॉब्लम वो मॉर्निंग सिस्टम है जो तुम्हारी लाइफ के लिए बना ही नहीं। क्योंकि ज्यादातर हैबिट्स वाली किताबें एक ऐसी लाइफ मानकर चलती हैं जहां अलग कमरा हो, सुबह शांति हो, कोई डिस्टर्ब न करे, फिक्स टाइम हो और लाइफ थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो। लेकिन इंडिया में यहां सुबह अपने टाइम से नहीं, दूसरों के शेड्यूल से शुरू होती है। कभी पानी नहीं आता, कभी गैस खत्म, कभी बस छूट रही होती है, कभी घर में इतनी आवाजें होती हैं कि अपने विचार भी साफ नहीं सुनाई देते। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। हम खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। मैं इतना इनकंसिस्टेंट क्यों हूं? सब लोग कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं? जबकि शायद तुम गलत नहीं हो, बस तुम वेस्टर्न सिस्टम को इंडियन रियलिटी पर फोर्स कर रहे हो। और देखो, ये वीडियो सुबह 5 बजे उठने वाला ज्ञान नहीं है। ये वीडियो सुबह खुद को कम थकाने के बारे में है। ऐसी 5 आदतें जो साइंस भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन इंडियन लाइफ के हिसाब से। मतलब ऐसी आदतें जो परफेक्ट लाइफ नहीं मांगती, बस थोड़ा सही सिस्टम मांगती हैं। पहली आदत, पानी। अब नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? सुबह उठते ही पानी पियो। लेकिन प्रॉब्लम पानी पीना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सुबह दिमाग बहुत धीरे स्टार्ट होता है। ध्यान दिया है कभी? आंख खुल जाती है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है अभी भी नींद चल रही है। और उसी टाइम हम क्या करते हैं? मोबाइल। मतलब दिमाग को नेचुरली जगाने के बजाय सीधा डोपामिन का झटका, स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, रील्स और फिर 2 मिनट बाद ही दिमाग थका हुआ लगने लगता है। अब साइंस क्या कहती है? हल्का हाइड्रेशन भी ब्रेन अलर्टनेस इंप्रूव करता है। मतलब तुम्हें सुबह सुबह सुपर प्रोडक्टिव मशीन नहीं बनना, बस दिमाग को धीरे से ऑन करना है। अब यहां वेस्टर्न सिस्टम बोलेगा बेड के पास ग्लास रखो, लेकिन इंडिया में कभी कोई ग्लास उठा लेता है, कभी जगह ही नहीं होती, कभी उसी जगह कपड़े पड़े होते हैं। तो इंडियन वर्जन क्या है? जहां सुबह तुम सबसे पहले जाते हो वहीं पानी रखो, किचन में, वॉशर बेसिन के पास, फ्रिज के पास। इतना आसान कि दिमाग ना भी चाहे फिर भी हो जाए। और ऑनेस्टली यही चीज बहुत लोग मिस करते हैं। अच्छी आदतें विल पावर से नहीं, कम फ्रिक्शन से चलती हैं। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम हर छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मांगता है। और जब सुबह सुबह दिमाग पर बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन आ जाते हैं ना, तो इंसान उठने से पहले ही मेंटली थक जाता है। दूसरी आदत, सनलाइट। अब ये सुनते ही दिमाग में एक एस्थेटिक सी पिक्चर आती है। बालकनी, कॉफी, धीमा म्यूजिक, सुबह की हवा। लेकिन इंडिया में सुबह की रियलिटी थोड़ी अलग है। किसी को ऑफिस भागना है, किसी को लोकल पकड़नी है, किसी का स्कूल वैन वाला लगातार हॉर्न मार रहा है। और ऐसे में सनलाइट वाली आदत धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन असली पॉइंट सनलाइट देखना नहीं है। असली पॉइंट है ब्रेन को ये सिग्नल देना कि दिन शुरू हो चुका है। हमारा दिमाग लाइट से अपना अलर्ट सिस्टम सेट करता है। इसीलिए सुबह अंधेरे कमरे में मोबाइल देखने से शरीर उठ जाता है, लेकिन दिमाग सुस्त ही रहता है। अब इंडियन वर्कअराउंड,
छत पर योगा जरूरी नहीं है। बस जब बाहर निकलो 2 मिनट आसमान देख लो, बस स्टॉप पर गली में ऑटो का इंतजार करते हुए चलते चलते बिना मोबाइल। और शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अब हम सब नीचे देखकर चलने लगे हैं, स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन पर, जल्दी में। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि सुबह दिमाग कम धुंधला लगता है और कई बार ना बहुत छोटी चीजें ही पूरा सिस्टम रीसेट कर देती हैं। तीसरी आदत, मूवमेंट। और नहीं, मैं जिम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों के लिए जिम सिर्फ फिटनेस नहीं होता, पूरा मेंटल प्रोजेक्ट लगता है। कपड़े बदलो, जाओ, वापस आओ, लोगों को फेस करो, और फिर दिमाग धीरे से बोलता है कल से। लेकिन साइंस क्या कहती है? सुबह हल्का मूवमेंट भी ब्रेन एक्टिवेशन बढ़ाता है, मूड इंप्रूव करता है, फोकस बढ़ाता है। मतलब तुम्हें फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, बस शरीर को स्टार्ट करना है। अब इंडियन सिस्टम, कमरे में 10 पुशअप जरूरी नहीं, हर किसी से नहीं होगा। इसके बजाय जब चाय बन रही हो थोड़ा चल लो, जब ब्रश कर रहे हो थोड़ा स्ट्रेच कर लो, जब पानी भर रहा हो सीढ़ियां चढ़ लो। छोटा लगेगा, बहुत छोटा, लेकिन दिमाग मोमेंटम से चलता है और मोमेंटम बहुत छोटी मूवमेंट से भी शुरू हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग सुबह से ही थके हुए लगते हैं। ये सिर्फ एनर्जी नहीं, नर्वस सिस्टम का स्टेट होता है। और शायद तुमने भी नोटिस किया होगा, कुछ सुबह ऐसी होती हैं जहां टेक्निकली कुछ गलत नहीं होता, फिर भी सब भारी लगता है। चौथी आदत, इंटेंशन सेट करना। और ऑनेस्टली ये शायद सबसे अंडररेटेड चीज है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैसेज, नोटिफिकेशन, काम, कॉल, दूसरों की अर्जेंसी। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग किसी और के कंट्रोल में चला जाता है, इसीलिए पूरा दिन बिखरा बिखरा लगता है। अब यहाँ लोग जर्नलिंग बताते हैं, लंबे अफर्मेशंस, लेकिन सच में इतना टाइम सुबह किसके पास है? तो आसान सिस्टम, बस एक सवाल, आज अगर सिर्फ एक चीज अच्छे से हो जाए तो दिन बेकार नहीं लगेगा? बस एक लाइन, दिमाग को डायरेक्शन मिल जाती है। वरना पूरा दिन एल्गोरिदम तय करता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा फोकस खराब है, जबकि सच में तुम्हारा ध्यान कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। और आखिरी आदत सबसे मुश्किल, सुबह फोन डिले करना नहीं, पूरी तरह छोड़ना नहीं, बस थोड़ा लेट करना, क्योंकि सुबह उठते ही फोन देखने से दिमाग तुरंत कंपैरिजन, इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी, इन सब में घुस जाता है और फिर अपनी लाइफ धीमी लगने लगती है। ध्यान दिया है, कई बार सुबह कुछ बुरा हुआ भी नहीं होता, फिर भी अंदर अजीब बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि दिमाग जागते ही दूसरों की दुनिया में घुस चुका होता है। अब रियल सवाल, इंडिया में फोन डिले कैसे करें जब उसी से अलार्म बंद होता है, उसी से ऑफिस मैसेज आते हैं, उसी से कॉलेज अपडेट आते हैं। तो सिस्टम ये नहीं कि फोन मत छुओ, सिस्टम ये है फोन खोलो लेकिन स्क्रॉल मत शुरू करो। पहले पानी, थोड़ी लाइट, थोड़ा मूवमेंट, एक इंटेंशन, फिर फोन। मतलब दिमाग का पहला इनपुट तुम्हारी लाइफ हो, इंटरनेट नहीं। और शायद यही पूरी वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है, अच्छी मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट लोगों के लिए नहीं होती। वो ऐसे सिस्टम होते हैं जो तुम्हारी रियल लाइफ में फिट हो जाए। क्योंकि अगर किसी आदत को चलाने के लिए अलग कमरा, शांति, खाली टाइम और बहुत मोटिवेशन चाहिए, तो वो आदत ज्यादातर इंडियन लाइफ में टिकेगी ही नहीं। और फिर हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, जबकि कई बार तुम खराब नहीं होते, बस सिस्टम तुम्हारी रियलिटी के खिलाफ बना होता है। तो कल सुबह पूरी लाइफ बदलने की कोशिश मत करना, बस
एक फ्रिक्शन कम करना, एक चीज थोड़ी आसान बनाना। क्योंकि बदलाव बहुत बार मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट से शुरू होता है। और अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हारे दिमाग में बार बार किसी अपनी आदत का चेहरा आया, तो शायद पहली बार तुम खुद को गलत नहीं समझना शुरू कर रहे हो। बाकी ऐसी ही इंडियन रियलिटी वाली सिस्टम्स की बात हम यहाँ करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार तुम खुद को फोर्स करने के बजाय समझ कर बदलो।